बहुत पुरानी कहानी है। सुंदरपुर गांव में सुख शांति का वास था, लेकिन वहां के सरपंच की पत्नी नीलम बड़े ही बुरे स्वभाव की स्त्री थी। उसके बुरे स्वभाव से सभी घरवाले परेशान थे, लेकिन अपनी सीधी सादी बहू नंदनी को वह कुछ ज्यादा ही परेशान करती थी। उसे सताने में नीलम को विशेष आनंद आता था। बेचारी नंदनी सुबह 5 बजे उठकर काम पर जुट जाती और पूरे दिन काम करने के बाद देर रात को उसे सोने को मिलता। इतना काम करने के बावजूद भी नीलम की निगाहों में नंदनी खटकती रहती। एक दिन सुबह नंदनी घर में झाड़ू लगा रही थी कि उसकी सास नीलम वहां आई और बोली, तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरे आने तक खाना तैयार रखना, आते ही खाऊंगी। और सुन, एक भी अन्न का दाना बर्बाद न होने पाए। नंदनी क्या कहती, बेचारी को चुपचाप उसकी बात माननी पड़ती। घर की सफाई करके नंदनी तुरंत खाना बनाने में जुट गई। खाना बनाते समय वह सोच रही थी, एक पल के लिए भी तो चैन की सांस नहीं ले पाती। लेकिन सासू जी है कि हर काम में कमियां निकालती है, उनके ताने देने की आदत न जाने कब जाएगी। तभी बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। नंदनी ने सोचा, अभी भोजन तैयार ही हुआ है, लगता है सासू जी जल्दी लौट आई है। उसने जाकर दरवाजा खोला तो देखा एक सन्यासी खड़ा था। वह बोला, बेटी, बाबा को कुछ भोजन करा दे। नंदनी बहुत ही सुशील तथा संस्कारी स्त्री थी। उसने सोचा, साधु महाराज को भोजन करा तो दूं, पर कहीं उसकी सास नीलम आ गई तो खैर नहीं। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उसने सन्यासी को भोजन करने हेतु अंदर आने को कहा और धर्म का पालन करते हुए उसे भोजन करने के लिए दिया। अभी साधु भोजन कर ही रहा था कि नंदनी की सास आ गई। साधु को घर के भीतर बैठे भोजन करता देख उसका पारा 7वें आसमान पर जा चढ़ा। बली, यहाँ कोई भंडारा नहीं चल रहा, उठ भिखमंगे, बाहर निकल। नंदनी ने सास को रोकने की कोशिश की, लेकिन उस मूर्ख स्त्री ने सन्यासी को धक्के मारकर हर से निकल दिया। अब उसका क्रोध नंदनी पर टूटा। नंदनी डरते डरते बोली, मैंने तो उसे अपने हिस्से का भोजन दिया था, इसमें इतना भला बुरा कहने की क्या बात है? अतिथि तो भगवान स्वरूप होता है। काफी देर तक सास बहू की तकरार चलती रही। अंत में सास ने नंदनी को भी धक्के मारकर घर से निकाल दिया। वह बेचारी रोते रोते दरवाजा पीटती रह गई, लेकिन नीलम ने दरवाजा नहीं खोला। अब नंदनी के पास एक ही रास्ता बचा था कि वो अपने घर लौट जाए। उसका मायका वहां से काफी दूर था और बीच में घना जंगल भी पड़ता था। नंदनी भूख और प्यास से चली जा रही थी। तभी अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए वो एक पेड़ के नीचे खड़ी रही। वो पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं था। वो पेड़ आदमी के कर्म के अनुसार उन्हें फल देता था। नंदनी का कर्म अच्छा था, इसलिए पेड़ ने उसे ढेर सारा सोना दिया। इतना सोना देखकर नंदनी चौंक पड़ी और उसने सोचा, ये सोना देखकर सासू जी दरवाजा खोल देगी, इसलिए वो सारा सोना सासू जी के पास ले गई और नंदनी ने उसके सास नीलम को सब कुछ बता दिया। लेकिन ये बात सुनकर भी नीलम नंदनी को डांटने लगी कि तूने कितना कम सोना लाया। नीलम बोली, अभी चल, मैं तुझे दिखाती हूँ कि कितना सोना लाना कहिए। नंदनी ने अपनी सास को बहुत समझाया, पर उस लालची स्त्री ने उसकी एक न सुनी और उस पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। ये पेड़ लोगों के कर्म के अनुसार फल देता था। नीलम सास के कर्म बहुत बुरे थे, इसलिए पेड़ ने उसे आकाश से नीचे छोड़ दिया। धरती पर गिरते ही उसके प्राण निकल गए और